बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फहाद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटलेक, वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि वर्क लाइफ रखते हैं, जो कि 9 to 5 प्रोफेशनल्स हैं या 9 to 9 प्रोफेशनल्स हैं आजकल के ज़माने में, और उनको ये लगता है कि घर में वर्कआउट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सक्यूज़ से। सबसे पहला एक्सक्यूज़ ये होता है कि घर में जगह नहीं है। तो भाई मेरे आपको सबसे पहले इतनी कोशिश करनी है कि इतनी जगह निकल आए कि आप लंबे लंबे लेट सकें। अभी जो आपके पास जगह दिख रही है, मैं 6 फुट का आदमी हूँ, 6 फुट, यहाँ 4 फुट है, यहाँ 6 फुट है, एंड दैट्स इनफ फॉर मी फॉर अ 20 मिनट्स इफेक्टिव वर्कआउट। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा एक्सक्यूज क्या होता है कि हमारे घर में ट्रेडमिल नहीं है, इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है जिसका हल ये है, जिसका जवाब ये है कि आपके घर में फ्लोर है, आपके घर में कोई इंक्लाइन सर्फेस है, आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, तो वो काफ़ी है आपके एक वर्कआउट के लिए। लेकिन ये जो टेक्निक्स है ना, इसके लिए सीढ़ियों की जरूरत भी नहीं है, इंक्लाइन सर्फेस की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए आपको अपना सिर्फ बॉडी वेट चाहिए, अपनी बॉडी चाहिए। और आप अगर फॉर एग्जांपल अपने बॉडी वेट वर्कआउट्स पहले से करते आए हैं और स्क्वाट्स और पुल अप्स और पुशअप्स वगैरह कर सकते हैं, तो उसको और इफेक्टिव कैसे करना है, ये वर्कआउट उसके लिए है। पहली टेक्निक जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप जब भी कभी बॉडी वेट पुशअप्स लगाएं, बॉडी वेट स्क्वाट्स लगाएं या सिटअप्स लगाएं या कोई भी ऐसा मूवमेंट लगाएं, तो आप सबसे पहले एक बात ध्यान में रखें कि आपको एक खास नंबर ऑफ रेपिटेशंस पे नहीं जाना। फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को वर्कआउट्स बना के दिए जाते हैं कि 3 सेट लगाएं या 4 सेट लगाएं, एंड यू जस्ट हैव टू डू 10 रेपिटेशंस पर सेट। 10 रेपिटेशंस पर सेट पे क्या होता है, इफ यू आर डूइंग स्क्वाट्स, सो यू जस्ट गो लाइक दिस, यू जस्ट 1, इट्स 2, इट्स 3। इसी तरह जब आप 10th पे जाते हैं, 10th के बाद आप उठ के और आप वैसे ही होते हैं जैसे आप फर्स्ट रेपिटेशन पे थे, वैसे ही आप 10th रेपिटेशन पे होते हैं। इसका मतलब है आपकी बॉडी ने काम ही नहीं किया है। और अगर आप न्यू हैं तो हो सकता है 10th पे आपकी सांस फूल रही हो, लेकिन अगर आप न्यू नहीं है और आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो 10 रेपिटेशंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। तो आपको इसको रेपिटेशन मैक्स पे लेके जाना पड़ेगा। रेपिटेशन मैक्स का मतलब ये है कि मैं फॉर एग्जांपल अपनी मिसाल लूं तो मैं 10 के बाद मजीद 10, मेरा रिकॉर्ड है 35 से 40 के बाद मुझे थोड़ा सा पेन महसूस होना शुरू होता है। मुझे ये महसूस होना शुरू होता है कि हाँ यार, नाउ आई कांट कीप अप एनी मोर। तो जब तक आप फेलियर पे तक नहीं जाएंगे, जब तक आपको मजा नहीं आने वाला, आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलने वाला कि आपकी बॉडी कोई काम कर रही है, आपकी सांस नहीं फूलेगी, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे भागने से ही आपकी सांस फूलेगी या ट्रेडमिल पे भागने से ही फैट लॉस होगा। फैट लॉस का मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी वर्क करेगी, आपके मसल्स वर्क करेंगे, आपका फैट मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, फास्ट होगा। और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी बॉडी से, अपने एग्जिस्टिंग बॉडी वेट से काम लें, उसको और इंटेंस करें, जिसमें से एक टेक्निक ये है कि आप रेपिटेशन मैक्स पे जाएं। आपने 40 फॉर एग्जांपल 40 से 45 रेपिटेशंस लगा सकते हैं, या फॉर एग्जांपल 25 रेपिटेशंस लगा सकते हैं व्हेन यू आर फ्रेश इन द फर्स्ट सेट। उसके बाद यू हैव टू गो फॉर 30 सेकंड्स ब्रेक। अगर ब्रेक आपने ज्यादा लिया, फॉर एग्जांपल आपने 1 मिनट या 1.5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, आपने बीच में लोगों से बातें करनी शुरू कर दी, घर पे किसी का फोन आ गया, आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम सर्फिंग शुरू कर दी, तो फायदा नहीं है। वो इंटेंसिटी आपके किसी काम की रहेगी नहीं जो आप पहले सेट में बिल्डअप कर चुके हैं। अब आपको 30 सेकंड से 45 सेकंड के ब्रेक के बाद दोबारा सेट करने हैं मैक्सिमम रेपिटेशंस के। एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट कि आप दोबारा 45 या 40 या 35 जो भी आपका मैक्स था पहले सेट में, वो नहीं कर पाएंगे। और अगर कर पाए तो दैट्स एन अचीवमेंट। उसके बाद तीसरा सेट तो आप कभी उस तरह नहीं कर पाएंगे। तो ये एक गारंटी है उस चीज की कि हाँ, आपकी बॉडी ने वर्क किया है। तो एक रेपिटेशन मैक्स वाली टेक्निक। दूसरी, मिनिमम रेस्ट पीरियड जो 30 सेकंड से 60 सेकंड है। 30 सेकंड से 45 सेकंड पे रखें। 60 सेकंड अगर आप बिगिनर हैं, आप यू आर नॉट एबल टू कैच अप विद योर ब्रेथ, तो यू कैन गो अप टू 60 सेकंड्स। तो इसी का ख्याल रखें। और ये बड़ी यूजफुल टेक्निक है, मैंने पूरे क्वारंटीन में अपने घर में आजमाई है। इससे बेहतर टेक्निक मुझे आज तक कोई समझ में नहीं आई बॉडी वेट वर्कआउट्स, होम वर्कआउट्स को बेहतर करने के लिए। दूसरी टेक्निक है पार्शल्स। पार्शल्स आप इंक्लूड करें, आपको वाकई मजा आएगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी बॉडी ने कितना काम किया है। पार्शल्स किस तरह होते हैं? अगर मैं लंजेस की बात करूं, स्क्वाट्स की बात मैं कर चुका, लंजेस की बात करूं तो आप अक्सर क्या करते हैं कि आप अगर स्टैटिक लंजेस कर रहे हैं तो आप बेसिकली करते ये हैं कि आप यहाँ जैसे आपका नी टच होता है, आप ऊपर आते हैं, ये आपका फुल रेंज ऑफ मोशन है। नी आपका नीचे गया, पूरा ऊपर आया। इसको हाफ वे करना है, बीच में इंक्लूड करना है। जैसे ये फुल रेंज ऑफ मोशन ऊपर तक और ये हाफ रेंज ऑफ मोशन यहां तक, ठीक है। फिर उसके बाद फुल रेंज ऑफ मोशन यहां तक, फिर हाफ रेंज ऑफ मोशन यहां तक, फुल रेंज ऑफ मोशन यहां तक, हाफ रेंज ऑफ मोशन यहां तक। ये आप जब पार्शियल्स इंक्लूड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप लंजेस कर रहे हैं, आपके 10 सेट्स 10 रेपिटेशंस करने हैं आपको, तो इसका मतलब ये होगा
ये एक रेपिटेशन हुआ है, सही है, ये 2 रेपिटेशन हुए हैं, ये 3 रेपिटेशन हुए हैं। तो आपका एक रेपिटेशन जो होगा वो आपका एक फुल रेंज ऑफ मोशन और एक हाफ रेंज ऑफ मोशन जो पार्शियल रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्लूड होगा। इसी तरह स्क्वाट्स में आप जब आते हैं ये फुल रेंज ऑफ मोशन और ये हाफ, ये फुल, ये हाफ, ये फुल, ये हाफ, तो एक फुल प्लस एक हाफ आपका एक रेपिटेशन होगा। मेरी सांस अभी से फूल रही है, इसका मतलब है मेरी बॉडी वाकई काम कर रही है, वरना इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी बिकॉज आई बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन इस तरह की टेक्निक जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपकी सांस फूलती है, आपका फैट मेटाबॉलिज्म बहुत बेहतर होता है एंड यू गेट टू नो दैट दिस इज द बिगर बैंग फॉर द बक। तो काइंडली इस दूसरी टेक्निक को जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए और मुझे बताइएगा मजा आया कि नहीं। तीसरी टेक्निक है स्टैटिक होल्ड्स। स्टैटिक होल्ड्स इसलिए अच्छे हैं कि आपकी बॉडी जब स्टैटिक होल्ड्स को नॉर्मल वर्कआउट के बीच में आप इनकॉर्पोरेट करते हैं या वैसे ही इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको लग पता जाता है कि आपकी बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट अपनी बॉडी वेट को कितना रेजिस्ट कर सकती है। तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस होगी वो इट ट्रांसलेट्स इनटू सम वर्क। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आपने 10 रेप्स लगाए फॉर एग्जांपल, या आप स्क्वाट रैप पे आपने रैप मैक्स पे चले गए, जैसा में फॉर एग्जांपल आपने 1 it's 2 it's 3 and you hit up to 40 या 35, then what you have to do, you have to static hold. For example, I'm on the last repetition of whatever I can do, whatever range of push-ups I can do. For example, I'm on 45th rep, so what I'll do is 45th and then I can do no more, so I'll have to hold myself like this. ठीक है, यहां अपने जो आपकी जो मूवमेंट है, जहां आपके स्क्वाट्स पे आपके सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, आपको उसको होल्ड करके रखना है एंड जस्ट सी हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड दिस पोजीशन। इसका दूसरा तरीका ये है कि वॉल सिट्स होते हैं, वॉल सिट्स में यू एक्चुअली कैन डू अपनी कमर को, अपनी टांगों को 90 डिग्री के एंगल पे रखना है, कमर को स्ट्रेट रखना है और यू कैन स्टैटिकली होल्ड योरसेल्फ लाइक दिस फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। आपको इसमें भी पता चल जाएगा कि आप कितना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 रेप्स, 20 रेप्स, 30 रेप्स जो भी आपने किए, उसके बाद जस्ट अपने आप को स्टैटिकली होल्ड करें और देखें कि आपकी बॉडी कितना होल्ड कर सकती है। मेरे क्वाड्स में फील होना शुरू हो गया है, सो ट्राई दिस। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई हैं। I'll be telling you more about these techniques in my upcoming videos. होम वर्कआउट्स बहुत जबरदस्त हथियार हैं आप लोगों के लिए। कभी भी एक्सक्यूज अपने जहन में मत लाएं कि आप घर पे वर्कआउट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत, इतना बड़ा जिस्म दिया है, इसका फायदा उठाएं। कोई जरूरत नहीं किसी ट्रेडमिल की, कोई जरूरत नहीं किसी जिम इक्विपमेंट की। जब तक आप अपना बॉडी वेट सही से यूटिलाइज नहीं कर सकते, वेट्स बात की बात है, ट्रेडमिल बात की बात है। समझिए इंपॉर्टेंस को और खुदारा अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। I'll be back in the next video with another kind of workout techniques or another kind of help that I can provide to you guys. Thank you very much. Fitlect here, signing off.